नाज़रीन, पूरी दुनिया में इस वक्त 2,20,000 लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं, जबकि डेथ्स की तादाद भी 8,000 से तजावुज कर चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त जो कंफर्म्ड फिगर्स हैं वो इस वक्त 310 से तजावुज कर चुके हैं और पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से 2 अमवात भी हो चुकी हैं। अब याद रहे कि अगर 16,000 लोगों का टेस्ट पाकिस्तान में किया गया है, जिनमें से 310 पॉजिटिव आए हैं, तो पाकिस्तान की 22 करोड़ पॉपुलेशन का क्या बनेगा, आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये जो ट्रेजेडी है कोरोना की, ये ज्यादा तब फैली जब हमने देखा कि ताफ्तान बॉर्डर पर जो क्वारंटाइन था वो सही तरीके से फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से नहीं किया गया, मिस हैंडल किया गया, लोगों को भेड़ बकरियों की तरह अंदर ठोसा गया। और उसके बाद डेरा गाजी खान के अंदर जो क्वारंटीन सेंटर कायम किया गया, उसमें भी किसी किस्म के अच्छे इंतजामात। हमें स्टूडियोज में मौजूद होंगे मोहतरम नूर मेहर साहब, सदर है पाकिस्तान ड्रग लॉयर्स फोरम के, और हमारे ज्वाइन करेंगे अमजद इकबाल साहब, सीनियर तज्जियाकार और अखबार के एडिटर भी हैं। मैं नूर मेहर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। कितनी बड़ी पैनिक की ये सिचुएशन है आपके ख्याल में, खासतौर पर पाकिस्तान में कोरोना को लेकर? देखिए, क्योंकि आलमी वबा है और पाकिस्तान भी, अब हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं और हम आलमी परेशानियों से और लोकल परेशानियां देखें, जो इससे मुतासर हुए हैं तरक्की याफ्ता मुल्क भी हुए हैं, यूके जैसा, अमेरिका जैसा, इटली जैसा। तो देखें, हम तो फिर भी, लेकिन उन मुल्कों में सिर्फ ये था कि टूरिज़म था। पाकिस्तान में थोड़ा सा मजहबी टूरिज़म है, लेकिन इसके बावजूद जो है हमने अगर मज़ीद भी अगर हम इसको कर लेते, लेकिन इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी मैं समझता हूँ अपने तौर पे अल्लाह ताला की कोई मेहरबानी है हमारे पे, इतनी हमारी कुछ कमज़ोरियों, हुकूमती कमज़ोरियों और हेल्थ डिपार्टमेंट की कमज़ोरियों के बावजूद भी हम अच्छे बेहतर जा रहे हैं। ख़ास तौर पे सिंध सूबे ने भी बेहतर इक़दाम उठाए हैं और पंजाब भी अभी उसको अकल आई है। और लेकिन इसके अब बहुत सारे अच्छा, अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नूर मेहर साहब देखें कि जितने भी पैंडेमिक्स का ग्राफ होता है, उनकी स्टडी हमें क्या बताती है कि दुनिया की 20-30% पॉपुलेशन को मुतासर करने के बाद ये ग्राफ नीचे जाता है। बहुत सारे पैंडेमिक्स के बारे में हमने देखा, जैसे कि प्लेग थी, जैसे कि उसके अलावा दीगर बीमारियां थी, वो अचानक से खुद ब खुद फिर गायब हो जाती हैं, 200-200, 300-300 साल तक फिर वो नजर नहीं आती। देखिए, ये तो है, लेकिन अब ये थोड़ा सा, अब अगर हम ये देखें आज से 50 साल पहले और आज के में ओवरऑल जो लोगों की इम्यूनिटी है, कुदरती कुव्वत मुदाफ़ियत है, वो भी कुछ कमज़ोर हुई है। तो बहुत सारे जो वायरसेस हैं, लेकिन एवरेज लाइफ तो बढ़ी है इंसानों की। हाँ, बढ़ी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बढ़ी हैं, लेकिन दुनिया में अवेयरनेस भी बढ़ी है। लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अवेयरनेस के साइड इफ़ेक्ट्स भी हम भुगत रहे हैं ना, तो उसके फ़ायदे भी हैं। आप तो फार्मासिस्ट हैं, आपसे बेहतर किससे पता होगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आने वाला एक बहुत बड़ा मसला इंसानियत का, इस पर भी हम बात करेंगे कभी। लेकिन इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड फर्रुख चीमा साहब, सीनियर तज्जियाकार है। फर्रुख चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान को कोरोना वायरस के हवाले से एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है। आप समझते हैं कि हमारा मुल्क इस वक्त लॉकडाउन की जाने बढ़ रहा है या लॉकडाउन करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, स्ट्रेस जो होती है उस पर एटीट्यूड का बड़ा असर होता है। अब हम जो इन दिनों देख रहे हैं, ये एक एपिडेमिक शुरू हुआ, वायरस आया है और इसकी बहुत सारी चीजें हमें वाज़ेह हो गई हैं कि किन चीजों से हम बच सकते हैं। हमें चाहिए कि बजाय इसको एक कहवा बनाने के, N95 मास्क है, उसकी प्राइस 3,000 रुपए तक जा पहुंची है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक N95 जो है वो 140 रुपए का था दुकानों पे, और वैसे थोक में जो है 90 रुपए का था। तो बहरहाल ये मसाइल तो हैं अपनी जगह पे, लेकिन अभी भी जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि हंगामी बुनियादों पे जो फार्मासिस्ट हैं इसमें आगे आएँ और गवर्नमेंट उनको जो है अलाउ करे, और उनको खास तौर पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है मुख्तलिफ जो शुगर मिले जानवर थे, और हमने देखा कि वो एक रटा रटाया बयान जो थे वजीर आजम को दे रहे थे, और वजीर आजम दूर से वो बयान सुनकर वापस चले जाते हैं। और हमारे रिपोर्टर्स ये बता रहे थे कि डीजी अपील की वज़ीर आज़म से, उन्होंने कहा कि आप मेरे भी वज़ीर आज़म हैं, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पर बिलावल
केजरीवाल ने तनकीद करने से भी इनकार किया और मना किया कि मुझे आज आप तनकीद ना कराए। उन्होंने कहा जी आप लीड करें, आप लीडर बने, अब हम आपके पीछे चलकर इस मुसीबत से, बड़ी खूबसूरत बात है। और ये यही मौका है कि जी कि कौम की तरह सारे मिलकर इकट्ठे होकर इसके खिलाफ लड़े। ये कोई रवैया नहीं है कि जी हम कहें। देखिए आज मैं आपको 2-3 मिसालें पेश करता हूं इसके हवाले से। पहली बात तो ये कि मैं ये कह रहा हूं कि वज़ीर-ए-आज़म जब ये कहते हैं कि इसने फैलना है, घबराना नहीं है, ये कोई हल नहीं है। इससे घबराना चाहिए, हुकूमत को घबराना चाहिए। सबसे पहले ये हुकूमत का काम है कि वो घबराए और इसके लिए इंतजामात करे। दूसरी बात ये, जिस तरह से आज शेर रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जहां पे लॉकडाउन हुआ उन्होंने कौन सा रोक लिया, इसलिए हमें लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। ये नॉन सीरियस एटीट्यूड है, ठीक है। इस तरह का एटीट्यूड जो है वो ये रोकने के लिए नहीं है। और इसी तरह से जब हम पंजाब की बात करते हैं तो ये वहां पे भी हमें यहाँ पे भी मुझे जरा बात कीजिएगा। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त क्रिकेटर सलमान बट मौजूद हैं। सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को मुतासर किया है, उस तरह से खिलाड़ियों को भी मुतासर किया है, खेल को भी मुतासर किया है। पूरी दुनिया में जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं वो कैंसिल हुए हैं। आपको लगता है कि ऐसे मौके पर क्रिकेटर्स भी उस दुख दर्द में शरीक हैं लोगों के, जिस तरह से खुद उनके ऊपर भी ये वबा हमलावर हो सकती है? देखिए ऑब्वियसली ये ग्लोबल जो एनवायरनमेंट है पूरी वो इफेक्ट हुई है इससे, तो फिर डेफिनेटली इसमें सबने कोऑपरेट करना है, चाहे वो स्पोर्ट्समैन है, चाहे वो बिजनेसमैन है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड है। लेकिन क्योंकि ये सबके लिए एक जैसी है ये चीज, तो सबने कोशिश करनी है कि इसमें मैक्सिमम सेफ्टी की तरफ जाया जाए और एक दूसरे को भी बचाया जाए और खुद भी बचा जाए। अच्छा सलमान, जिस तरह से आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान सुपर लीग में 128 जो खिलाड़ी थे, ऑफिशियल्स थे, फ्रेंचाइज मालिकान, दीगर ओहदेदार थे, उन सब के माशाल्लाह जो कोरोना टेस्ट हैं वो नेगेटिव आएंगे, एक अच्छी खबर है। जी ऑब्वियसली बिल्कुल ये बड़ा रिलीफ भी है उनके लिए, बिकॉज बहुत लोगों ने तनकीद की कि उन्होंने शायद लेट फैसला किया है। लेकिन आई थिंक वो सारी एक गैदरिंग ऐसी थी कि सारी दुनिया से प्लेयर्स उसमें आए हुए थे, तो उनकी मैक्सिमम कोशिश थी कि वो जितना कि गवर्नमेंट के इंतजामात के अलावा घर में अगर किसी ने खुद को क्वारंटीन करना हो तो कैसे करे, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के मुतालिक। इस वक्त अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इटली के अंदर कोरोना से हलाकतों की जो तादाद है वो चीन से तजावुज कर चुकी है। इस वक्त हम पूरी दुनिया के अंदर जो एक पैंडेमिक देख रहे हैं वो एक वर्स्ट पैंडेमिक है, जो पिछली कई दहाइयों से इस तरह का पैंडेमिक कभी दुनिया में नहीं आया। और इस वक्त उम्मीद ये की जानी चाहिए कि साइंसदान जल्द से जल्द इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने स्मॉल पॉक्स के ऊपर काबू पाया, जिस तरह से उन्होंने पोलियो के ऊपर काबू पाया, मीजल्स के ऊपर काबू पाया, उम्मीद ये की जाती है कि पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर के जो साइंसदान होंगे इस बीमारी को एराडिकेट करने के लिए काम करेंगे। नूर मेहर साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। नूर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि चलें, ये तो आपने अच्छी सजेशन दी कि किस तरह से पब्लिक को क्वारंटीन किया जाए, लेकिन मोहम्मद सरवर से ये बयान मंसूब किया जा रहा है कि घबराने की बात नहीं है, गर्म पानी से मैदे में जाकर कोरोना वायरस मर जाता है। बहरहाल पानी गर्म पीना वैसे वो तो कोरोना का इलाज तो नहीं है, लेकिन एहतियातन जो है कुछ ऐसी चीजें करने से हम कमिंग बैक टू ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, व्हाट इज नीड्स टू बी डन? देखिए उनको चाहिए कि जो चीज़ें जो ज़रूरत हैं, जो YDA भी कह रही है, जो स्टॉक्स होने चाहिए एहतियात करने के लिए। एक्सपोर्ट रोक दी है ना, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। जी जी जी, हमारे पास नहीं है, चीज़ें नहीं है। हमारे जो फार्मासिस्ट हैं इनको आगे आना चाहिए, और ख़ास और ऐसी इंडस्ट्रीज जो मास्क बना सकती हैं, गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर्स को, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी हौसला अफजाई करें। और आप यूनिवर्सिटी में वैक्सीन के भी करीब है, इनको हेल्प करें। जो लोकल सेंसिटाइजर्स हैं, सैनिटाइजर और दूसरी चीजें हैं, उनको प्रमोट करें और ये इसमें से मुनाफाखोरी बंद करें। एज अ सोसाइटी लेट्स राइट और अल्लाह तवक्कल पे चलें। अपने आप को बंद करने का कोई ऐसी जरूरत नहीं है। ठीक है। अमजद इकबाल साहब, नून लीग के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अता तारड़ साहब आज एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि एक तनकीद बराए तनकीद होती है और एक तनकीद बराए इस्लाह के साथ अपने ईमान के साथ जीत सकते हैं। लेकिन अगर खाली हम सिर्फ जज्बे के साथ, अगर सिर्फ हम ईमान के साथ जाएंगे कि तो हम कोशिश करें, तो फिर
उसमें देखिए, जैसे अभी आपने कर्नल साहब ने जो शुरू में बात की थी कि अल्लाह के नबी ने भी ये कहा था कि जाएं पहले आप ऊंट का अपना घुटना बांध के आए। तो ये चीजें हैं, इनको हमने उन्हीं तालीमात को सामने रख के हम बात कर रहे हैं ना कि ये इंतजाम जरा इस पर कमेंट कीजिएगा कि बहुत सारे टोटके गर्दिश कर रहे हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो तरह तरह के दरूद बता रहे हैं, दम दरूद बता रहे हैं, बड़े तावीज बताए जा रहे हैं। आप समझते हैं कि लोग उनकी बातों में आ जाते हैं? यकीनन आते हैं। हमारी सोसाइटी इसी तरह की, देखिए हम जब हमारे पास वसाइल नहीं होते तो हम कोई ना कोई सहारा ढूंढते हैं, और ऐसे ही मुआशरों में जहां पे वसाइल की कमी होती है, इस तरह के सहारे जो टोटके होते हैं वो एक सहारे के तौर पर लिए जाते हैं और लोग, बल्कि अमजद साहब मुश्ताक अहमद यूसुफी कहा करते थे कि मुझे हैरत इस बात पर नहीं है कि लोग बीमारियों को रफा करने के लिए टोटके करते हैं, हैरत इस बात पर है कि वो ठीक भी हो जाते हैं। वो ठीक शायद कुदरती वो हो जाते हैं, एक अंदर से जो आप कहते हैं कि जी कुव्वत मदाफत अंदर इंसान के अंदर भी होती है ना, जो इलाज आपका क्रेडिट सारा वो तावीज ले जाता है, क्रेडिट वो तावीज ले जाता है। लेकिन किसी ना किसी जगह शायद हो सकता है, हम कह सकते हैं कि जी कि उसका थोड़ा बहुत को असर भी होता होगा और होता भी है। तो अच्छा, मुझे नूर मेहर साहब आप बताइएगा कि कोरोना वायरस से पहले दुनिया में किस किस मरज की वबाएं आ चुकी हैं, उन पर किस तरह से लोगों ने काबू पाया? देखिए, बहुत सारे दुनिया में वबाई 1918 में भी, और उससे पूरी तारीख पड़ी है ना मुख्तलिफ, इवन के 2012 में भी इस तरह के वायरसेस कुछ इलाकों में आए। सिर्फ बात यह है कि सबसे बड़ा जो हथियार है ना वो एहतियात है, और हुकूमती पॉलिसीज़ हैं कि हम इन चीज़ों को मतलब कि काबू में कैसे रखेंगे। तो काबू में रखने की पॉलिसीज़ जो है वो होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ना एक भेड़ चाल है, वो क्या है कि जी हेल्थ मिनिस्टर बयान पेपर में लगेगा कि जी इतने हमने दवाइयों की सप्लाई जो कर दी, हमने फलां उसने विजिट किया जो है ना एमएस को मुअत्तल कर दिया। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, ये एक कल्चर बन गया है। लेकिन भाई बात ये है कि दवाई की सप्लाई जो है ना या बेड में इजाफा जो है ये ड्यूटी है, मॉनिटरिंग वो अपने पॉलिसी से भी कर सकते हैं। वो एमएस या डिप्टी एमएस क्यों बिठाया हुआ है? वो इस चीज़ की मॉनिटरिंग करने के लिए बिठाया हुआ है। अब तो एक कमरे में बैठ के पूरी दुनिया को मॉनिटर कर सकते हैं कि आज कितने मरीज आए, कितनी दवाई मिली। एक मैकेनिज्म है, दुनिया कंप्यूटराइज हो चुकी है। लेकिन हम रिवायती वो काम करने का तरीका है, ये तशहीर का तरीका है। नहीं, तशहीर ही नहीं होनी चाहिए ना। उनके जो मीडिया एडवाइजर होते हैं सबसे पहले मुख्तलिफ सहाफियों को मीडिया हाउसेस में कॉल करते हैं कि सीएम साहब फलां अस्पताल इतने बजे पहुंचेंगे फलां डॉक्टर को मुअत्तल करने के लिए। जी, डज दिस मेक सेंस नूर मेहर साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये असल में हम अवाम भी बाज़ ऐसी चीज़ों के आदी हो गए। हम कारकर्दगी का जो है ना वो इस्तेकाम या अच्छाई भी इसी में समझते हैं कि जो उसने यूं कर दिया। असल जो पॉलिसीज। अच्छा नूर साहब, मुझे जरा ये बताइएगा कि अगर किसी भी शख्स को बुखार हो रहा है, खुश खांसी हो रही है, उसके अंदर सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो उसे क्या खुद को अपने घर वालों से अलहदा कमरे में क्वारंटीन कर लेना चाहिए या अपना टेस्ट करवाना चाहिए? अगर टेस्ट करवाना चाहिए तो कहां से करवाना चाहिए? जरा स्टेप बाय स्टेप बताइएगा। देखें, अगर किसी में इस तरह की अलामात हैं तो मुख्तलिफ हेल्पलाइंस हैं, उस पर करना चाहिए। फिर दूसरी बात यह कि मैं हर्ज नहीं है वो अपने आप को जो है क्वारंटाइन कर ले एहतियातन, ठीक है। और लेकिन बिल्कुल खौफ की फ़िज़ा जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये अगर हादसाती तौर पे किसी को हो गया है तो उससे नफ़रत ना करें और एक ज़िंदगी को जो है ना रौनक में रखें और हंसी और खुशी में रहें। जो आनी है वो आके रहनी है। ठीक है नूर मेहर साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो कोरोना की सिचुएशन के हवाले से अपने पार्टिसिपेंट से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से। फारूक चीमा साहब, आप क्या समझते हैं कि दुनिया इस वबा से निकलने में कामयाब हो जाएगी? इंशाल्लाह कामयाब तो हो जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है इसका असर पहले जो आते रहे हैं एपिडेमिक्स उनसे कुछ ज्यादा होगा, बिकॉज वर्ल्ड इज श्रंक और इंटरकनेक्टेड ग्लोबल विलेज बन चुका है। फारूक चीमा साहब, बिल्कुल उसी श्रिंकिंग की वजह से मैं कह रहा हूं। तो उससे क्या है कि इट्स गोइंग टू इफेक्ट आवर सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, ह्यूमन रिलेशंस मुतासिर होंगे, जॉब मार्केट मुतासिर होगी, सोशियो इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इट्स गोइंग टू इफेक्ट। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है जल्दी काबू पा लेंगे, नॉट फार वे, महीना दो में हो जाएगा, काबू आ जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया फारूक चीमा साहब आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। अमजद इकबाल साहब, ये जो बात कर रहे थे चीमा साहब, ये बड़ी अहम है कि इस पैंडेमिक में और बकिया पैंडेमिक्स में फ़र्क ये था कि पहले किसी एक इलाके में वबा फैला करती थी तो वहीं रहती थी, लोग ट्रैवल कम करते थे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत स्लो हुआ करते थे। अब तो ये दुनिया इंटरकनेक्टेड एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है जो मल्टीनेशनल कंपनीज का ख्वाब होती है, लेकिन आज ये ख्वाब एक डरावना ख्वाब बनता जा रहा है। अमजद साहब, ये देखिए 176 मुल्कों तक ये अंटार्कटिका में नहीं पहुंचा, बिल्कुल वहां पे वो एक रह गया, वहां पर 100-150 साइंसदान है, बिल्कुल वो रह गया। बाकी तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में आप ये कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं जब 176 मुल्कों की पूरी दुनिया में ये फैला है। और पूरी दुनिया का जो सबसे जो हम पहले तो हम लोगों की बात कर रहे थे, अवाम की बात कर रहे थे, और ये भी उसी से जुड़ा हुआ ना, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जब लोगों की मईशत की बात करते हैं, तो ये बुरी तरह से बिजनेस लोगों के मुतासर हो रहे हैं। लोगों के जैसे हम शुरू में बात हुई कि जी के लोगों के जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो जिन्होंने डेली वेजेस, आपने घर में खाने पीने की चीजें फ्रिज में स्टॉक करना शुरू की? वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी तक उस तरह से मैंने नहीं की जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि ये करें। ये ज्यादा खरीदारी की आपने? कोई रूटीन किया मैंने, नहीं कोई स्पेशली नहीं किया उस पर, सच्ची बात है। लेकिन जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं उसमें शायद मेरा ख्याल है कि जरूरत आगे चलकर पड़ सकती है। नूर मेहर साहब, हमें करना चाहिए घर में सामान राशन स्टॉक करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, इससे जखीरा अंदोजी को जखीरा अंदोजी तो फॉर सेल होती है ना, ये तो फॉर कंजम्पशन है। नहीं, देखें जो रूटीन में जो चीज़ें घर में होनी चाहिए वो होनी चाहिए, और ज़िंदगी का पहिया जो है वो नहीं रुकना चाहिए, वरना लोग भूख और सर कल दूसरी बेरोजगारी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल की कीमत में 40 रुपए इजाफा हुआ है नूर मेहर साहब, सिर्फ एक दिन में, और वो दिन दूर नहीं जब ये गायब भी हो सकता है। खैर गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे सोचना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये पैनिक नहीं फैलना चाहिए, और लोगों को हिफाजती इक़दामात को बढ़ाने चाहिए, ना कि अपने घर में जो है ना। सब कुछ कहना चाहिए। अच्छा, वैसा मैं इस पे जो यूटिलिटी स्टोर्स पे एक दिन में घी की कीमत में या कुकिंग ऑयल की कीमत में इजाफा हो, उस पर ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये इजाफा ओपन मार्केट में नहीं हुआ, इस पे यूँ फील होता है कि जी कि गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिया हुआ था यूटिलिटी स्टोर्स पे, वहाँ पे वो वापस हो गया, या उन्होंने जो फंड दिए हुए थे जो उनके लिए यूटिलिटी स्टोर्स के लिए, वो खत्म हो गए। अब इस पे यही तो बात हम शुरू में कर रहे थे कि ये काम होता है इस वक्त ऐसे मौके के ऊपर हुकूमतों का कि वो पैकेज दे लोगों को। अभी जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को चीजें शायद ना मिले, नहीं, मेरा ख्याल है कि जो लोगों के पास पैसे नहीं होने, जो जब किसी का बिजनेस चलेगा, काम चलेगा, यहाँ पे तो यही साथ गुजारी होती है, मार्केट भरी पड़ी होती है, और जिनके पास पैसे होने उन्हें चीजें नहीं मिलनी, उन्हें ये कह सकते हैं, लेकिन ये जो खाने पीने की अशिया ये कहां जा सकती हैं? ये कहीं नहीं जा सकती, लेकिन इसमें जरूरी है कि लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे हो। तो ऐसे हालात में होते हैं, लोगों को फ्री राशन भी देती हैं, लोगों के घरों में खाना भी पहुंचाती हैं, लोगों को सस्ते कर्जे देती हैं। हुआ है तो ये ये करना चाहिए, बजाय इसके कि हम जिसके पास पैसे हैं वो आज सारा स्टॉक खरीद के साल का घर में रख ले और बाकी लोग देखते रहे। ये मेरा ख्याल है कि यहाँ चूंकि हम ज़रई मुल्क भी हैं, बहुत पॉजिटिव अच्छा मैसेज है, ज़रई मुल्क भी हैं, यहाँ से हमारे जो ज़रई अजनास की किल्लत नहीं हो सकती इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। मुझे ये बताइएगा नूर मेहर साहब, आप समझते हैं कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए इस वक्त एक सेंट्रलाइज्ड रिस्पांस की जरूरत है? हम देखते हैं कि महमूद खान अलहदा से मसरूफ हैं, मुराद अली शाह अलहदा से मसरूफ हैं, लेकिन एक जगह एक फोकस नहीं है, एक जगह पर सेंट्रलाइज्ड क्राइसिस टाइम किया गया। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, और सेंट्रलाइज होना चाहिए, और ख़ास तौर पे जहाँ पे मसाइल हैं उनको मिल के इत्तेफाक के साथ जो है हल करना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो चीज़ें जो ज़रूरत हैं, जैसी दवाइयाँ, ऐसे प्रोटेक्टिव मास्क, सर्जिकल मास्क, और बहुत सारी चीज़ें, ख़ास सैनिटाइज़र्स जो हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है और ख़ास तौर पे मुखिर हजरात जो हैं वो अगर आगे आना चाहिए। बहुत शुक्रिया नूर मेहर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद इकबाल साहब आपका। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।